हेलो मेंबर्स, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 82 को लेकर आज के अपन वापस जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था। डिवाइन डॉक्टर और उसका चेला आ गया होता है जिन को बताने के लिए कि फायर किंग का क्या हालत है। अब आगे एपिसोड 82 के स्टार्टिंग में वहीं से सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे गेट खुलता है और जिन एकदम रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है इन्होंने तो बोला था कि 15 दिन रहेगा लेकिन अभी तो बस 10 दिन ही हुआ है, मुझको ये मत कहना। लेकिन तभी देखता है कि यहाँ पे डिवाइन डॉक्टर और उसका चेला आ गया होता है। जिन बोलता है मास्टर, तब जाकर देखता है मास्टर को, जिसपे डिवाइन डॉक्टर बताते हैं कि इनका जो यिंग यांग था वो बैलेंस हो चुका है और इनके अंदर जो अल्टीमेट पॉइजन था वो भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और ये यहाँ पे हमारा फायर की बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं, जिसपे आगे हमारे डिवाइन डॉक्टर बताते हैं कुछ समय के लिए तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ लेकिन अब सारा काम सेफली से हो चुका है, जिस वजह से हम लोग का ट्रीटमेंट जितना सोचे थे उससे पहले ही कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमारा फायर की बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, अंदर से अपना यंग एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। जिन बोलता है वाओ और एकदम खुद से पागल हो गया होता है, बोलता मास्टर आप तो यंगर दिख रहे हो। तब डिवाइन लीडर आगे बोलते हैं हंसते हुए, हा हा हा, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूँ तो मेरे को पूरा तरीके से पता नहीं था लेकिन जो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का एनर्जी था खासकर वो 1000 ईयर ओल्ड स्नो ग्रिंजर का, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हुआ जिसकी वजह से फायर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। जिसपे जिन बोलता है तो ऐसी बात है तो ये अब तक जगह क्यों नहीं? जिस पर हमारा मून बताता है सबसे पहली बात ये है कि इनको अपना होश में आने के लिए कम से कम 3 दिन लगेगा क्योंकि अभी ट्रीटमेंट जस्ट खत्म ही हुआ है, तो इनको समय लगेगा अपना एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ज़्यादा टेंशन का कोई बात नहीं है और ऊपर से जब ये जग जाएंगे तब इनको कुछ समय लगेगा अपना एनर्जी को रीगेन करने में, क्योंकि ये बहुत लंबा समय से थके हुए थे ना, तो इनको थोड़ा तो समय लगेगा क्योंकि फायर किंग बहुत ज्यादा बड़े मार्शल आर्टिस्ट है। तो मुझको लगता नहीं कि इसको ज्यादा समय लगना चाहिए। जिस पर जिन बोलता है एकदम ट्रू बात बोल रहे हो तुम, मेरे मास्टर वन ऑफ द किंग में से एक है, इनको ज्यादा समय किसी चीज में नहीं लगेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? जिस पे डिवाइन होगा बोलता है यस फाइनली ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। जिस पे जिन बोलता है थैंक गॉड, और हमारा फायर इनको एकदम देख रहा होता है बहुत प्यार भरी नजर से। तब डिवाइन लॉर्ड पीछे से बोलता है ऐसा लगता है कि यंग लॉर्ड जीत आपको मेरे पे भरोसा नहीं था। जिस पे जिन एकदम चौंक के बोलता है नहीं 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 ऐसा बात नहीं था, मुझको आप पे थोड़ा बहुत तो भरोसा था। क्या बोलते हो तुम चुपंग, क्या मुझको भरोसा था? जिसमें चुपंग बोलता है ना आपको थोड़ा सा ही भरोसा नहीं था। जैसे जिन्हें सुनता है एकदम उसका होश उड़ जाता है। तो हमारा डिवाइन लॉर्ड बोलते हैं हो मैं तो बस जोक मार रहा था, जस्ट जोकिंग। तब बगल से मुन बोलता है तो चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। जिस पे जिन बोलता है कहाँ कहाँ हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर मुंग बताता है कि जो लेडी है वो अभी तक जग गई होगी तो मेरे को जाके उनको चेक करना पड़ेगा। जिस पर जिन बोलता है लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा थक गए होगे ना, थोड़ा देर रेस्ट कर लो उसके बाद चले जाना। जिस पर हमारा मुंड बोलता है ना मैं फाइन हूँ, वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। और वैसे मास्टर ने कहा है कि अगर तुम मेरे से थोड़ा सा यंगर होते तो तुम हमेशा ही अपना एनर्जी जितना है बचता उसको उसको आदमी के काम ला देते। सही कहा ना मास्टर? जैसे मास्टर सुनता बोलता यू रास्कल क्या कहा तुमने? तो यहाँ से हमारा मुंड दौड़ दौड़ के भाग जाता है, बोलता है ठीक है मैं पहले जा रहा हूँ आप बाद में आ जाना मास्टर। और यहाँ पे सीटी मार मार के जा रहा होता है, पीछे से जिन बोलता है मुन मुन भी घूमता है। तो जिन बताता है मैंने अभी तक कहा नहीं, बस मेरे को एक बात करना है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से कहूँ तो दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसमें मुन बोलता है एक नौसिखिया पेशेंट के लिए ये तो सबसे ज्यादा बड़ा शाबाशी हुआ जब आपका पेशेंट का दोस्त आपको बहुत थैंक यू करे। फिर हमें मेल और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा पैट्रियस उस स्नेक के साथ खेल रहा होता है। हमारा पैट्रियस के हाथ में भी स्नेक है और पैट्रियस के पास भी स्नेक है। वाह वाह! जैसे पैट्रियस के गेट के सामने आने या आहट सुनाई देता है तो वो स्नेक पैट्रियस के अंदर चला जाता है। सामने से एक बंदा बोलता है क्लाइन लीडर, हिडन ड्रैगन ऑफ सांची की तरफ से एक मैसेज है। जिस पे हमारा क्लाइन लीडर बोलते हैं क्या क्या बोला उसने? जिस पे आगे बंदा बताता है उसने बोला कि ट्रीटमेंट फिनिश हो चुका है। जिससे पेट्रियस एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है इतना जल्दी? तो आगे वो बंदा बताता है और उसके बावजूद उसने बोला है कि वो जो उधार का आइटम है ना वो कुछ दिन के लिए और वो चाहता है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अंडरग्राउंड डंजन को कुछ और दिन के लिए उसको यूज करने को मिले। जिसमें पेट्रियस बोलता है क्या उधार का आइटम? तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो यंग मैन। तो आगे हमारा बंदा बोलता है क्या आपने कुछ मुझसे कहा पेट्रियस? जिसमें पेट्रियस बोलता है ना मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो तुम जाके बोल दो जिन टाइकून को कि उसको परमिशन है रखने का और उस पे नजर बनाए रखना। तो सामने से बंदा बोलता है यस सर और वहां से चला जाता है। और पेट्रियाज सोच रहा होता है उसी बंदे के बारे में जिसने हमारे पेट्रियाज को फादर को यानी कि पॉइजन किंग को मारा हुआ होता है। और मन में सोचता है यू पास्टर तुम्हारा और ज्यादा जितनी बचा नहीं है, बस कुछ समय और रुक जा तू बेटा। तो फिर अचानक से गेट खुलता है और एक बंदा दौड़ दौड़ के आता है अंकल अंकल करके। पैट्रियस एकदम हैरान होकर बोलता है क्या हो गया इस बार? तो वो बंदा एकदम बहुत ज्यादा जख्मी हालत में आता है, बोलता है वो लोग आ रहे हैं। जिससे पैट्रियस
मन में सोचते हैं वो लोग क्या वो एक से ज्यादा बंदा है, क्या वो एक बंदा नहीं है, जोर से चिल्लाता है फर्स्ट डिवीजन थर्ड हाफ फिफ्थ स्क्वाड प्रिपेयर हो जाओ एनिमी को फेस करने के लिए। तब सारा बंदा बोलता है यस सर। तो आगे हमारा क्लैन लीडर बोलते हैं क्या हुआ मेरे को रिपोर्ट करो जितना भी तुमने देखा और सुना है। तभी हमारा घायल वाला बंदा बोलता है ये तब से स्टार्ट हुआ जब से हम लोगों ने डिस्कवर किया है कुछ सस्पिशियस ग्रुप जो कि गंगडाउन के पास घूम रहे थे, जिसमें हमारा पैट्रियट बोलते हैं क्या सस्पिशियस ग्रुप, और वो जगह तो यहाँ से बस आधा दिन का रास्ता की दूरी पे है ना हमारा मेन स्टेट से। और उसके बाद पैगर सेक्ट और गवर्नमेंट ट्रूप जो था वो उस जगह को फाइनली इंस्पेक्शन करके निकल चुके थे, लेकिन और उसके बाद भी वो जगह जो था उसको पैगर सेक्ट और गवर्नमेंट ट्रूप्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे अपना इंफेक्शन। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, जिसपे हमारा पैट्रियट एकदम सीरियस होके बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ट्रूप्स ही किसी ने गद्दारी किया है या फिर पूरा गवर्नमेंट ट्रूप्स बिका हो गया है। जिसने हमारा दूसरा बंदा बोलता है यस पैट्रियाज वो लोग गवर्नमेंट यूनिफॉर्म में ड्रेस थे लेकिन वो गवर्नमेंट बंदे नहीं थे। तब पैट्रियाज समझता ओ अब मैं समझ गया, थाउजेंड ऑफ गवर्नमेंट ट्रूप्स हमारे इस एरिया के आसपास घूम रहे थे 10 दिन पहले। अब 2 दिन पहले ही उन लोगों ने अपना पूरा सर्च को एक्सपेंड कर दिया पूरा सिटीज के राउंड में। तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन पहले वो जो हमारा एनिमी ग्रुप था उससे कुछ बंदे ने हमारे गवर्नमेंट ट्रूप्स को मार दिया और उनका यूनिफॉर्म को पहन लिया और उनके वेशभूषा में हमारे एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हमारे लोग के लिए। ये सुन के पैट्रियट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, बोलता है कितने हैं वो लोग, जिसमें सामने वाला बंदा बताता है तो वो लोग अलग अलग ग्रुप में घूम रहे हैं ताकि सस्पिशन अवॉइड कर सके। जहां तक मेरे को लगता है वो लोग कम से कम 300 तो होंगे। जिसपे दूसरा बंदा हंसता है, बोलता है क्या बस 300, क्या उन लोगों को मरने का विचार है। जिसको सुन के पैट्रियट थोड़ा देर तक शांत रहता है। आगे वो बंदा बोलता है अंकल हम लोग के पास अभी ही 300 से ज्यादा वॉरियर फाइट करने के लिए रेडी है और उसके बाद हमारे पास तो हमारा फोर्ट्रेस भी है, हमारे पास हमारा हिडन वेपन्स है, पॉइजन है, बहुत सारा चीज है। तो उन लोगों को क्या लगता है 50 साल पहले का वो लोग वॉर को भूल गया। तभी वही बंदा बोलता है कि अंकल 50 साल पहले वो लोग 2000 डेमोनिक सेट के बंदे लेकर के आए थे, फिर भी हम लोगों ने खून का नदी बहा दिया था उन लोगों का। हमारा डिफेंस इतना ज्यादा मजबूत है। अब वो लोग बस 300 लेकर के आ रहे हैं, वो लोग तो हमारा वॉल कोई पार नहीं कर पाएंगे, हमारा पॉइजन और हिडन वेपन से ही मर जाएंगे। जिसमें हमारा पैट्रियाज बोलते हैं यू फुलिश, जिसमें ये भी चौंक जाता है, बोलता है क्या हो गया अंकल। तो आगे बोलता है जैसा कि तुमने बोला था ब्लड मैशक हुआ था 50 साल पहले, वो हिस्ट्री है जो कि किसी ने भी भूला नहीं है। और जिस वजह से और वही हिस्ट्री की वजह से हमारे स्ट्रेंथ को प्रूव किया जा सकता है। जिसे ये बंदा बोलता है यस एग्जैक्टली अंकल हमारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और उसी इंसिडेंट की वजह से पूरा मार्शल वर्ल्ड को पता चल गया था कि हमारे पास कितना ज्यादा पावर है, हम कितने ज्यादा ऑनर फील करते हैं। तभी हमारा पैट्रियाज बोलता है यस क्या तुमको लगता है कि जब पूरा वर्ल्ड को पता है ये बात तो क्या हमारा एनिमी को पता नहीं होगा। जैसे ये सुनता है इसका भी एकदम होश उड़ जाता है। तब पैट्रियाज बोलता है कि जाओ तैंगो ड्रम्स को बजा दो। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाता है, बोलता है क्या तैंगो ड्रम्स। तो बोलता है यस आज से और अभी से चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, सबके हाथ में पॉइजन्स हिडन वेपन्स और सब चीज हो जाए, चाहे रिटायर्ड एल्डर्स हो आर्टिजन्स हो वुमेन्स हो, सब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सबके हाथ में पॉइजन्स और हिडन वेपन्स होना ही चाहिए। पूरा टैंक फैमिली अपने आप को जोड़ देगा इस पूरे बैटल में। फिर दोनों बंदा बोलता है यस सर। फिर दोनों बंदे को आवाज सुनाई देता है धंग 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 करने का, जिसमें एक बंदा बोलता है क्या टैंक वॉर ऑफ ड्रम्स ऑलरेडी साउंड कर रहा है, ये कैसे हुआ। जिस पर हमारा पैट्रियाज बोलते हैं ये कोई टैंक वॉर ऑफ ड्रम्स नहीं है। तो आगे बहुत सारा बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा होता है कि मास्टर एनिमी का अटैक हो गया है, देखिए वो लोग ड्रम बजा के आ रहे हैं हम लोग पे हमला करने के लिए। पैट्रियाज बोलता है क्या ड्रम बजा के आ रहे हैं हम लोग पे सरप्राइज हमला करने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, ट्रूली इंप्रेसिव। ये बोल के पैट्रियाज हंस रहा होता है तो सामने वाला बंदा बोलता है ये हंसने का टाइम नहीं है पैट्रियाज, हमको ऑर्डर दीजिए जल्दी, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। जिसे पैट्रियाज उन लोगों को देखते हुए बोलते हैं कि टैंक लैंड का 10 वंडर्स एकदम सही टाइम पे तुम लोग आ गए हैं, मैं बस तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। यहाँ पे टैंक लैंड का 10 वंडर्स आ गया होता है। तब एक बंदा बोलता है कि मास्टर हमारे पास ये सब का टाइम नहीं है, बस हम लोग को जल्द से जल्द एनिमी पे हमला करना है। तब पैट्रियाज बोलते हैं वेल तुम लोग इस फेलो डिसेबल से डिटेल्स क्यों नहीं पूछ लेते हो। जैसे ही ये बात सुनता है सारा बंदा चौक के डिसेबल की तरफ देखने लगता है। डिसेबल पैट्रियाज को देखता है, बोलता है पैट्रियाज मुझको जितना पता है मैं सब आपको बताऊंगा। तब आगे पैट्रियाज बोलता है तो ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सुनने में, और अपना हाथ में तलवार लेके बोलता है ठीक है चलो मेरे को सबसे पहले बात ये बताओ, और अपना तलवार निकालते हुए बोलता है क्या तुम एक हाथ वाले बंदे नहीं थे तो तुम्हारा 2 हाथ कैसे आ गया। जैसे ही ये सुनते ही एकदम घबरा जाता है बंदा, और हमारा ये पार्ट यही पे खत्म हो जाता है। इसका नॉवल वाला पार्ट ऑलरेडी हम अपने वॉइस में एक्सप्लेन कर दिए हैं मेंबर्स लोगों के लिए, वो भी डिटेल में। तो जिन लोगों को स्पॉइलर चाहिए या मेंबर्स का वीडियो देखना चाहिए, आगे का कहानी जानना चाहते हैं, वो मेंबर्स लोगों का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।